हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जगह से। मुझे आज एक लेडीज़ ने भेजा मैसेज कि मेरा बताया कि जैसे घर में छोटी बच्चियाँ अकेले होती हैं तो सेफ़ नहीं रहती हैं। एक आदमी ने बोला कि मेरी बीवी को, हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल से यही चला आ रहा है कि मेरी बीवी अपने मायके जाती है। उसे अपनी सास की भी फ़ोटो भेजी, बोली वो हमारे बीच में झगड़ा लगाती, 2 बच्चे भी हैं। सबसे पहली गलती आप आदमी लोग की, पहले आप थूक के चाटना छोड़ दो। मुझे पता है मोह माया की दुनिया बहुत गलत होती है। एक औरत की मोह माया ऐसी होती है ना कि 2 इंच के खड्डे के लिए हर आदमी पागल रहता है। आप उनके पीछे पागल हो, लेकिन वो आपकी इमोशन को समझ पा रही हैं क्या, ये बताओ। और सबसे बड़ी जड़ आज की तारीख में अगर कोई है तो लड़की की माँ है। इन लड़कियों की माँ की ही ना मारण क्रिया करवा दो। आप इतना सोचते क्यों? आपको मैंने कितनी बार बोला, देखो ब्लेसिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन ब्लेसिंग से वो काम नहीं हो सकता। ये औरतें हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाना जानती है। इनको पता है क्या, पहले अपने प्यार के जाल में फंसाएंगी, फिर आपको कुत्ता बनाएंगी, फिर कुत्ता बना के उस चीज़ को यूज़ करने को देखती हैं। आपने जितनी मेहनत अपनी बीवी के प्यार में की है, जितनी मेहनत अपने ससुराल को संभालने में की, अगर उतनी मेहनत अगर आपने अपने माँ बाप में की होती है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। एक घर में देवरानी जेठानी रहती है। जेठानी को पता है कि मेरी देवरानी मेरे पति के साथ मुंह काला करती है, वो करती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे में चुप रहते हैं। अभी मेरे पास हाल ही में एक काम आया था। एक बहू अपने सास ससुर को, अपने पति को बता रही है, सास को बता रही है कि मेरे ससुर की नज़र मुझ पर अच्छी नहीं है। फिर भी उसकी सास उसको बोलती, क्या हो गया जान, अब दुनिया को बताना ज़रूरी है क्या, बताओ। मतलब आप किसी बाहर वाली लड़की को घर में लेके आते हो शादी करके, ये सोच के लेके आते हो कि वो मतलब यूज़ करने वाली चीज़ है। और उन लड़कियों को भी बोलूँगी कि तुम लोग जो अपने घर में ऐसी हरकत करते हो, ये अच्छी बात है क्या? अपने पति का तुम लोग इस्तेमाल करते हो, ये अच्छी बात है क्या? अगर तुमको बाहर का ही बॉयफ्रेंड इतना ही प्यारा है तो घर में क्यों नाम खराब कर रहे हो, ये बताओ मुझे। क्यों? वही अभी देखो सूरत में कांड हुआ था कि एक आदमी ने उसके औरत के मेन पार्ट पे तेज़ाब डाल दिया। तुम लोग को भी वो करवाना है क्या? तुम्हारे घर की लड़कियों के साथ गलत क्यों होता है मालूम है? क्योंकि तुमने अपने घर में खुद के ही देवर को, मामा के लड़के को, चाचा को, भाई को, दादा को, सबको अपनी आदत डाल के रखी है। पति पे तो ध्यान रहता नहीं। पति सुबह काम पे निकल गया, रात को आया, क्या फ़र्क पड़ता है, जो मिला वही सही। क्यों करती हो मालूम है? क्योंकि तुमको उनको हाथ में रखना है। तुमको ऐसा लगता है कि सब मेरे हाथ में रहे, सब हमारे चहेते रहे। पता नहीं एक एक आदमी लोग ऐसी औरतों के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं। मैं किसी को उस बात से छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि मैंने क्या कहा, 2 इंच के खड्डे के लिए हर आदमी पागल है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी कि इन औरतों को सुधारने का एक ही तरीका, इनके मायके में ना इनका भैरव बंधन करवा दो। भैरव बंधन करवाने से ये होगा ना कि जब जब मायके जाएंगी ना, तब तब वहाँ पे उनके घर में भाई, बाप, चाचा, किसी न किसी का बड़ा एक्सीडेंट होगा, भाभी की तबीयत खराब होगी, माँ की होगी, ऐसा करवा दो। या तो इनकी माँ का मारण क्रिया करवा दो, बल से अच्छा त्याग। क्योंकि सबसे बड़ी ये सिर्फ अपनी माँ पे उड़ती हैं। इनकी माँ का मारण क्रिया करा दो, आपका पीछा हमेशा के लिए छूटेगा। झक मार के जैसे इनकी माँ मरेगी ना, वैसे ही ज़िंदगी भर आपके तलवे चाटेगी। क्योंकि इनको पता है भाई भाभी तो पूछने वाले नहीं है, बाप तो पूछेगा नहीं, ले दे के माँ पूछती है। माँ मर गई तो ज़िंदगी भर आपके तलवे में पड़ी रहेंगी, आपकी तलवे चाट के पिएंगी। उसके बाद अगर आवाज़ निकाल ले तो देख लेना, मेरा नाम बदल देना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसी औरतों को सुधारने का एक ही कारण है कि सासू माँ का मारण क्रिया करा दो, बात खराब। और दूसरी बात, पहले खुद मर्द बनना सीखो। 2 छापट लगाओ ना खींच के, जाती है जाने दो। लेकिन क्या है ना, इंसान संस्कार, व्यवहार, बच्चों को देखता है। ये औरतें पहले बच्चा पैदा करके इमोशनल ब्लैकमेल कर देती, फिर बाहर जाती है मुँह मारने के लिए। क्या कर सकते हैं? इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, जब जब ये आपको और आपके परिवार को तकलीफ़ दे, आप इनके मायके में इनके भाई और माँ को तकलीफ़ देना शुरू करो। खुद ब खुद जैसे को तैसा सबक मिलेगा, खुद ब खुद शांत बैठेंगे। और सबसे पहले इनके मायके वालों को आना बंद करवाओ। सीधा बोलो कि तुमको चाहिए तो अपनी बेटी को उधर बोलो, इधर पैर नहीं रखने का। क्योंकि जब जब मायके वाले आएंगे आपके घर में आग लगेगी ही लगेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि ये लोग आपका अच्छा करने नहीं आती, ये आपके घर में आपका देखने ताकने आते कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और आधे से ज़्यादा बोल रहे हो, बिस्तर बांध के लेके जाते। जितना आपकी शादी में आपको दहेज नहीं दिया रहेगा ना, उतना तो लूट पाट के लेके जाएंगे। आज की तारीख में हर लड़की की माँ का घर आधे से ज़्यादा लड़की की वजह से ही चलता है, ये बात याद रखना। दामाद को कोल्हू के जैसा पीस देते हैं, वो अपने माँ बाप को एक पैसा नहीं देने देंगे। लेकिन बस आपने शादी करा दी है ना, और ज़्यादा क्या करेंगे, अगर आपने ज़्यादा बोला तो जाके कोर्ट में केस कर देंगे, मेरी लड़की को मारा, मेरी लड़की को ताड़ना दी है। कि ऐसा कुछ हो तो सीधा लड़की के मेन पार्ट पे तेज़ाब फेंक दो। ले, आप तो किया नहीं, आप करते, ऐसा करो, फिर मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है।
जय माता दी।